बहुत शुक्रिया। गर्भवतिया ये सलाम करता हूँ आपकी मौजूदगी को। पहली बार आपके बीच आया हूँ और आना बहुत मुश्किल था। आखिरी लम्हों में कल सदानंद बाबू ने फोन किया और उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें आना पड़ेगा, तुम मेरे बेटे ही तरह हो और हर कीमत पर तुम्हें आना पड़ेगा अपने भाई के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जरूर वक्त निकालता हूँ। अखिलेश जी से और रंजन कपूर जी से बात हुई, मैंने कहा चलिए मैं हाजिर लगाता हूँ। मैं 4 दूसरे पढ़ता हूँ। इस शहर से था एकदम इस शहर से था एकदम अनजान चला बनने के लिए दिल का मेहमान चला। आप खड़े रहिए, बस यह है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन रखिएगा। कार्यकर्ताओं से मेरी गुजारिश है कि उन्हें प्यार से खड़े रहने दीजिए। हम तो इधर साए में बैठे हुए हैं, लेकिन इनको सलाम करिए जो पसीने में खड़े हैं, इनके जज्बे को सलाम करिए। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मोहब्बत निभा रही है तो इसके मोहब्बत के जज्बे को की कदर करिए और इसे सलाम करिए। आप जैसे ऐसे खड़े रहिए। बनने के लिए दिल का मेहमान चला आया, कुछ ना भी कशिश यारो तुम सबकी मोहब्बत में मजबूर जो हो करके इमरान चला, मजबूर जो हो करके इमरान चला आया। कहलगांव विधानसभा के लोगों, ये चुनाव अपने आप में एक और अलग तरह से बहुत अनूठा है। ये चुनाव नौजवानों का चुनाव है। नए नए चेहरे खड़े हैं, ऐसे लोग बिल्कुल ताजा खिले हुए लोग आपके सामने प्रत्याशी बनकर खड़े हैं। ये भी एक नई बात है। यहाँ बड़ी तादाद में मेरी माएं बहनें खड़ी हैं धूप में, मैं उनकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। मैंने कहा ना ये चुनाव बहुत अलग तरीके का है। मुझे उस दिन अच्छा लगा था जिस दिन तेजस्वी यादव जी नामांकन करने जा रहे थे और नामांकन करने के लिए सबसे पहले उन्होंने जाकर के राबड़ी देवी जी का पैर छुआ और उसके बाद जाके नामांकन किया। ये जो माँ का सम्मान है, माँ का एहतराम है, वो इस नई पीढ़ी की सबसे बड़ी विरासत है। और नई पीढ़ी इसलिए भी मुझे पसंद है और इस नई पीढ़ी के लिए मैं इसलिए भी खड़ा हूँ। 4 दूसरे पढ़ता हूँ कि अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब। ये मिसरा पढ़ इमरान रहा है, लेकिन ये तेजस्वी जी के में दिल की धड़कने हैं। यही राहुल जी भी कह रहे हैं और यही योगेश भाई भी कह रहे हैं कि मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। मेरे साथियों दोस्तों, मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस सबकी दोपहरी में आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा होंगे। जितना आजकल नीतीश बाबू की रैलियों में भीड़ हो रही है, उतना आदमी तो यहाँ छत पे बैठा हुआ है। जिधर नजर दौड़ाइए तमाम छतें जो है वो लोगों से भरी हुई है। ये जज्बा है जो महागठबंधन के लिए आपके दिल में दिखाई पड़ रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है, ये जो जोश है आपके अंदर, जो जुनून है आपके अंदर, वो जुनून बता रहा है कि नीतीश बाबू विदाई तय है। आपने नारा
और यही वजह है कि नीतीश बाबू आजकल सभाओं में आए बढ़ने लगे। एक ऐसे सभा में लालू जी के नाम का नारा लग गया सामने से, तो नाराज हो गए सामने वाले पे। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, आपको ये जेब नहीं देता नीतीश जी, गमों की धूप में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। हमारा कद तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुकाकर चलना पड़ता है। स्थिति को समझिए, ये जनता दरअसल आपको धोखा देने की वजह से नाराज है। इस जनता ने 2015 में आपको भरोसा किया था। यहाँ पे बैठे हुए अजय कपूर जी, अजय यादव जी, अखिलेश जी, सबने भरोसा किया था। लालू जी ने किस तरह से गले लगाया था नीतीश जी को, भरोसा करके महागठबंधन का मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन ऐसी पलटी मारी बंदे ने, ऐसी पलटी मारी कि इस तरह से तो कोबरा सांप भी नहीं पलटता है। लेकिन हम पहचानने में चूक गए थे। गलती हमारी थी कि हम नीतीश जी को पहचानने में चूक गए थे। ये सच है, ये सच है कि पहचानने में चूक गए थे, लेकिन अब पहचान लिया है। इस लॉकडाउन ने तो और पहचान दिया है। आज घूम के कह रहे हैं कि फ्री में वैक्सीन देंगे, फ्री में वैक्सीन देंगे वोट हो उसके बाद। तो भाई फ्री में कहाँ रह गई? अगर वोट लेने के बाद वैक्सीन दिया तो फ्री में कहाँ रह गई? ये तो फिरौती मांगने वाली बात हो गई कि जैसे अपहरण करने के बाद अपहरणकर्ता परिवार को फोन करके कहता है कि आपके बच्चे का अपहरण कर लिया है, इतने करोड़ पहुंचा दो तो बच्चे को छोड़ देंगे। उसी तरह आप कह रहे हो कि फ्री में वैक्सीन देंगे, वोट दे दो उसके बाद। अरे मोदी जी 15 लाख दे दो, हम वैक्सीन खुद खरीद लेंगे। जब कभी अब ये जुमलेबाजी चलने वाली नहीं है। कितना बड़ा व्यापारी, वैसे नीतीश बाबू में उतने ही बड़े व्यापारी, सीतारमण जी में उतनी ही बड़ी व्यापारी, वो चीज बेच रहे हैं जो आज दुनिया में बनी ही नहीं है। कोरोना की कोई भी वैक्सीन दुनिया के किसी भी देश में आज तक बनी नहीं है और उसको बेच रहे हैं, उसका सपना दिखा रहे हैं। रेलवे बेच दिया वो तो दिख रहा है, LIC बेच दी दिख रहा है, एयरपोर्ट लीज पर दे दिया अडानी और अंबानी को, वो तो दिख रहा है। मैं तो घूम के पूरे मुल्क में कहता रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। बहुत दूर से, मेरा ख्याल है कि लगभग 10 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करके आपसे बीच आया, क्योंकि आज आप संजीदा गुफ्तगू कर दी थी आपसे। भागलपुर वालों, पहली बार आपके बीच आया है। मुशायरों में कई बार ऐसा सिलसिला जुड़ा कि आ सकता था, लेकिन नसीब ने साथ नहीं दिया और आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन शायद नसीब ने इस दिन के लिए मुझे रोक रखा था कि इस दिन आपके बीच में आऊंगा और अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। मैं पिछले 7-8 साल से पूरे मुल्क में घूम करके ताकतों के खिलाफ आपकी आवाज बन के बोल रहा हूँ, और सिर्फ आवाज बन के बोल नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपके दिल के दर्द को लफ्जों में ढाल के दुनिया के सामने गा नहीं रहा हूँ, बल्कि हकीकत में भी आपके लिए जमीन पे खड़ा हूं जहां जहां जरूरत पड़ी है। मैं खड़ा था नजीब की मां को अपने सीने से लगा करके उसके आंसू पोंछने के लिए। मैं खड़ा रहा हूं पहलवान की मां को अपने सीने से लगा कर उसके आंसू पोंछने के लिए। मैं खड़ा था जब पुलवामा में शहीद हुए चंदौली के अवधेश यादव, तो जब मुझे पता चला कि उनकी मां कैंसर से पीड़ित है और मां को अभी तक यकीन नहीं है कि बेटा मर चुका है, बेटा आएगा तो कैंसर का इलाज कराएगा, मुझे ये खबर मिली तो मैं दिल्ली से सीधे चंदौली गया बाई रोड, और मैं उस मां से मिलकर मैंने कहा कि मां, अवधेश यादव शहीद हो गए इस मुल्क के लिए। मैं कुछ बहुत तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मैं भी उनकी बेटे की तरह आपका बेटा हूँ, मैं कराऊंगा आपका इलाज। मैं खड़ा रहा हूँ, मैंने आपके दिल के दर्द को लफ्जों में पिरोया, लेकिन उस लफ्ज को मैंने, उस दर्द को मैंने जमीन पे खड़े होकर जिया।
इसलिए छाती ठोक कर आपसे आज कहने आया है कि इस बार मेरे साथ खड़े होइए, हमारे साथ खड़े होइए, मुकेश बाबू को जिताइए, ज्यादा से ज्यादा आप में वोट दीजिए। 9 बार आप लोगों ने सदानंद बाबू को जिताया है, और इस बार दवाई तक मामला कैसे पहुंचेगा? मुकेश बाबू जीतेंगे तभी तो पहुंचेगा। बेटे के कंधों पे पिता की विरासत है। मुनव्वर साहब का शेर है कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, वो तो हम हैं जो बचाई है विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। जो आपसे कह रहा है कि आप एक बार हम पे भरोसा करिए, जो सम्मान बाबूजी ने दिया होगा उससे 4 गुना बढ़ के आपको सम्मान भी दूंगा, और उससे 4 गुना बढ़ करके आपके लिए खड़ा भी रहूंगा रात को 12 बजे। मैं इसलिए आपके बीच में इल्तिजा करने, गुजारिश करके, मिन्नत करके आया हूं कि बिहार वालों, वाकई ये चुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बिल्कुल एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। आप 28 तारीख को ईवीएम की कतारों में खड़े होकर ईवीएम का बटन दबाएंगे तो ये जहन में रखिएगा ही मत कि आप मुकेश बाबू को विधायक बनाने के लिए चुनाव में शामिल होकर के बटन दबा रहे हैं। बस जहन में ये रखिएगा कि डबल इंजन की सरकार को पटरी से उतारना है और 31 साल के नौजवान तेजस्वी यादव को पटना की गद्दी पर बैठाना है। ये सोच करके ईवीएम की कतारों में खड़े होइएगा। 10 करोड़ का शुरू नहीं, 10 लाख का था। इतना 100 गुना कर दोगे तो मोदी जी और आसमान में उड़ने लगेंगे, ये भी दिक्कत है ना। 10 लाख का था। मोदी जी है, कुछ भी कर सकते हैं, मायावी आदमी है, वो सूट पहने, वो कुछ भी करे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये बिहार है, इसने छोटे वाले मोदी जी की तो वो दुर्गति कर दी है कि आजकल हॉस्पिटल में एडमिट है, मैंने सुना है हॉस्पिटल में एडमिट है, और मुझे लग रहा है 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो सीधे नीतीश बाबू भी कोरोना चेक कराने के लिए पटना जाएंगे। बहुत धंधा चल रहा है। इधर पीछे भी मेरी नई नस्लें खड़ी है, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार वोट देंगे, मैं जानता हूँ पहली बार उनका वोटर लिस्ट में नाम आया होगा, ऐसे तमाम लोग खड़े हैं आप। तो इस लोग के महापर्व में जब शामिल होने जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है। इधर बड़ी तादाद में मेरी माएं बहनें खड़ी हैं। मुझे अच्छा लग रहा है मुकेश बाबू कि महिलाएं, माएं बहनें आपके लिए इस तख्ती दोपहर में खड़ी हैं। ये प्यार बहुत कम प्रत्याशियों के हिस्से में आता है जो आपके हिस्से में आया। एक बार हमारी माओ बहनों के लिए आप लोग ताली बजा करके उनका समर्थन करें। अब माओ बहनों में आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप जिसके सर पे हाथ रख दें फिर उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता, मैं ये बात जानता हूं। आप एक अहम करके जाइएगा कि 28 तारीख की सुबह घर में तब तक चूल्हा नहीं चलेगा जब तक मुकेश बाबू को वोट दे करके वापस नहीं आ जाएंगे। ये अहम करके जाइएगा, ये सोच के जाइएगा। लेकिन तेजस्वी यादव जी जिस तरह से माइक पर खड़े होकर के हर सभा में कह रहे हैं कि आप मुझे 10 तारीख को मुख्यमंत्री बनाइए, 10 लाख नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं, पक्की नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं, और ये लाल का वादा है, नीतीश कुमार का वादा नहीं है। और जिस तरह से राजद मेहनत कर रही है, जिस तरह से आगे बढ़ रही है और उसको सहारा देने के लिए बुनियाद का पत्थर बनने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। राहुल जी ने बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए जिसे कहा आप आइए, आगे आइए, अगुवाई करिए। कांग्रेस का हाथ लालटेन को अपने हाथ में उठाए हुए, कोई तीर, कोई कमल कुछ नहीं कर सकता। तीर तो पलट गया, नीतीश बाबू के ही करेजे के पार हो गया है, ऐसा लग रहा है। इसीलिए आजकल बड़े परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, सभाओं में कुछ बोल जा रहे हैं। नाम कम लगा तो नीतीश जी आजकल बौखला जा रहे हैं, वो भूल जा रहे हैं कि 2015 में उन्हीं लालू जी के रहम करम पर मुख्यमंत्री बने थे, बाद में पलट करके चले गए भाजपा की गोद में। तो मेरे भाई आप लोग उसका बदला जरूर लेंगे। मैं आखिर में एक नज़्म सुना रहा हूँ क्योंकि एक सभा के लिए हम लोगों को निकलना है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, मैं तो बस आपसे इतना कह रहा हूँ कि बहुत कुछ नहीं, बहुत सारी पुरानी बहुत दूर तक सफर मत करिएगा माजी में। बस ये जो पिछले 4-5 महीने गुजरे हैं लॉकडाउन के, इनको याद रखिएगा, याद रखिएगा
कि जब गुजरात से लाठियां मार मार के बिहार के प्रवासी भाइयों को भगाया जा रहा था, याद रखिएगा कि जब दिल्ली में आनंद विहार बस स्टेशन पर हजारों की तादाद में आप खड़े थे, बसें नहीं थी, ट्रेन रोक दी गई थी और आप 1200 किलोमीटर 1000 किलोमीटर चलने के लिए मजबूर थे, तो याद रखिएगा कि उन लम्हों में नीतीश जी की जिम्मेदारी क्या बनती थी? नीतीश जी की जिम्मेदारी बनती थी कि बाहें फैला करके बिहार के वो लोग जो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में काम कर रहे थे उनका स्वागत करते, उनको अपने गले से लगाते, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करते, उनके लिए छोटी मोटी नौकरी का इंतजाम करते और उनसे कहते कि जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाएगा बिहार की मिट्टी में इतनी ताकत है कि वो अपने बेटों को पाल सके, अपने परिवार को पाल सके। लेकिन नीतीश बाबू ने क्या कहा? जहां हो वहीं रहना, घुसने नहीं दूंगा। ये जिम्मेदार मुख्यमंत्री का बयान हो सकता है? ये बहुत शर्मनाक बयान था और इसे याद रखिएगा और इसे याद रखते हुए ईवीएम की बटन दबाने जाइएगा। हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, जो वहां छत बैठे हैं उन्हें भी, दीवार पर बैठे उन्हें भी, जो इधर बैठे हैं उन्हें भी, सबको शामिल करता हूं मैं इस लफ्ज में। हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। लॉकडाउन के वो जानलेवा करम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। कि अपने घर बार माँ बाप से दूर थे। इसमें बहुत सारे लोग हैं, मैं जिन्हें जानता हूँ, मुंबई में रहते हैं, मुझे मुंबई के मुशायरों में बोला करते हैं ये बिहार है। पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए बिहार का आदमी आपको नजर आएगा अपना ट्रेड बिहारी बनने के साथ। और दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो चीख चीख के कहता हूँ एक बिहारी सब पर भारी। और वो जो आजकल कुछ अप्रवासी आ रहे हैं, अब जो अप्रवासी आ रहे हैं हेलीकॉप्टर लेकर के, अरे मोदी जी तेजस्वी जी के हेलीकॉप्टर का पीछा करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के हेलीकॉप्टर का पीछा करने के लिए 20-20, 25-25 हेलीकॉप्टर उड़ा दिए हैं आपने। अरे अगर इतने हेलीकॉप्टर आपने लॉकडाउन में उड़ाए होते तो बिहार के लोग तो सड़कों पे पैदल चलने को मजबूर थे। तब कहां थे आपके हेलीकॉप्टर? नीतीश बाबू आज आप जाकर कह रहे हैं मजबूर होकर के कि तेजस्वी कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरियां देंगे, तो पैसा कहां से आएगा? अरे पैसे की कोई कमी नहीं है बिहार में। वो जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज मोदी जी दे रहे थे जो आप नहीं ले पाए हैं, आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, केंद्र सरकार की हलक में हाथ डाल के पैकेज दिया जाएगा। मैं कहता हूं कि अपने घर बार माँ बाप से दूर थे, जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे। अपने घर बार माँ बाप से दूर थे, जुर्म ये हम बिहारी थे मजदूर थे। पेट काली फाड़ भूख से चूर थे, फिर भी पैदल भी चलने को मजबूर थे। दिल में थी बेबसी आँख आंसू से रम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। है हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। नीतीश जी आज जो मेरी आंखों के सामने भीड़ खड़ी है, इसकी आंखों में जो गुस्सा है आपके लिए, इसकी आंखों में जो चमक है महागठबंधन के लिए, वो चीख चीख करके कह रही है। इसे भांप लीजिए, इसे महसूस कर लीजिए और ये भी जान लीजिए कि
इस बार आप बुरा फंसे हैं। मोदी जी ने आपको निपटाने का पूरा प्रोग्राम पहले ही बना के रखा है, आप समझ नहीं पा रहे। पूरा देश कहता था कि नीतीश कुमार जी बड़े चालाक पॉलिटिशियन है। जब पिछली बार लालू जी और कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया था तो मुझे भी लगा था कि यार कुछ भी हुआ, बंदा थोड़ा चालाक पॉलिटिशियन है। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि नीतीश जी की सारी चालाकी बुझ चुकी है, खत्म हो चुकी है। मोदी जी ने पूरा प्रोग्राम बना करके चिराग पासवान को भेज दिया है और चिराग पासवान आजकल घूम घूम क्या कह रहे हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। मेरा सीना चीर के देखो, मोदी जी की तस्वीर निकलेगी। अब अगर चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान हैं तो हनुमान ने क्या किया था? रावण की लंका में आग लगाई थी। और इस बार नीतीश की लंका में कौन आग लगाएगा? मोदी जी के हनुमान यानी कि चिराग पासवान। ये प्रोग्राम पूरा बन चुका है। नीतीश जी फंस है, न उगल पा रहे हैं न निगल पा रहे हैं। लेकिन अब फंस चुके हैं तो फंस चुके हैं। अब फंस चुके हैं तो बिहार की जनता सबक सिखा के रहेगी और नीतीश जी से ये कहेगी कि 15 सालों का बदला लिया जाएगा। इससे ताली से काम नहीं चलेगा। एक एक शख्स की ताली बजेगी और 4 दूसरे हैं, चारों मित्रों में तालियां बजेगी। वो जाए नीतीश बाबू तक, सुशील मोदी जी तक, जो कहीं किसी होटल में काम कर रहे हैं। जब पटना में बाढ़ आएगी तो हाफ पैंट पहन करके भागेंगे, फ्लाईओवर पे खड़े हो जाएंगे और खुद जा करके एडमिट हो जाएगा। उनके कानों तक पहुंचाइए और अगर आपने सही से पहुंचा दिया तो जो 150 आदमी सभाओं में आ रहा है वो भी आना बंद कर देगा। दिखाओ भाई, हम इतनी दूर से आकर के चिल्ला रहे हैं, हम दूर से आकर आपको जोर बता रहे हैं। 15 सालों का बदला लिया जाएगा, सब सवालों का बदला लिया जाएगा, सब सवालों का बदला लिया जाएगा। चलते चलते जो थे पाँव में पड़ गए, सारे सालों का बदला लिया जाएगा। देखना नीतीश बाबू, देखना तोड़ देंगे तुम्हारा भरम, याद रखेंगे हम, है हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम, तेरी लाठियों में है अब कुछ न गम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। अच्छा वो भी सुनना है। देखिए आज चुनावी जनसभा बहुत ज्यादा नहीं सुना चाहता। हाँ देखिए, एक वादा हम आपसे इतना करते हैं, मैं एक आधा और सुना देंगे, लेकिन एक वादा आपसे खास तौर से करते हैं। मैं आपको एक चैलेंज के साथ ये वादा कर रहा हूँ। पूरे पहलगाम विधानसभा में बहुत सारे बूथ हैं, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन है, लेकिन आपका जो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे पहलगाम विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट से आपका बूथ जितवाया जाएगा। नहीं दोस्तों कि मैं अभी आपके लिए अभी कुछ बहुत ज्यादा करने की हैसियत से नहीं हूँ। खुदा ने मुझे जो हुनर दिया है मैं उस हुनर की बुनियाद पे कहीं पीछे नहीं हटूंगा। आपके लिए जहाँ जरूरत पड़ेगी रात के 12 बजे खड़ा रहूंगा, खड़ा रहा हूँ। लेकिन ये वादा करता हूँ कि मुकेश बाबू को सबसे ज्यादा वोट से अपनी विधानसभा के इस बूथ से जितवाइए और उसके बाद बीच के देश के प्रोग्राम में आऊंगा और जितनी देर कहोगे उतनी देर मेरा जो काम है, मेरी जो जिम्मेदारी है कि सच बात की पैरोकारी है। उससे लोग कहते हैं इमरान बड़ा जोश में बोलते हो, डरते नहीं हो। मैं लोगों से कह देता हूँ
कि जो कहते हैं साथी मुझ पर न खोला जाएगा, जो इस बात पर खुश है हमसे लब न खोला जाएगा। अरे उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। बात की पैरोकारी है, झूठ पे एक सच भारी है, हर काम में सच के साथ रहे, शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, डरना क्या डरना। एहसास की शिद्दत मातम है, लफ्ज़ों में खुशी ना मातम है, इस बात पे ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। तुम सूरज हो, तुम सूरज हो और सूरज को अंधियारों से याद करना, क्या डरना। पहुंचाना मेरे मित्रों को पूरे बिहार में, आखिरी मित्र पढ़ के बता देता हूं आपसे, झूठों का नारा हारेगा, तकदीर तुम्हारा हारेगा, आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद तुम्हारा हारेगा, नमरूद तुम्हारा हारेगा। जब पे मुकेश बाबू, ये लड़ाई बड़ी है और इसमें आपको महागठबंधन का सबसे मजबूत सिपाही बनकर के आपको साबित करता है कि जब पे निकले हो तो जब पे निकले हो तो जब पे निकले हो तो जब पे निकले हो, कोई बात नहीं, जब पे निकले हो तलवारों से क्या शायर हूँ एक शायर हूँ, सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। एक एक हाथ उठेगा, जब इधर से हाथ उठे तब अजय बाबू कहाँ गए, बुलाइए ना अजय भाई, आइए। अजय चाय वाला उतारना, हाँ चलिए उठाइए सरकार, एक एक हाथ उठाइए, जहां है वहां उठाइए, खड़े हैं ना। देखिए लहरों से लड़ा करता हूँ, दरिया में उतर कर साहिल पे खड़े होकर मैं साजिश नहीं करता, वो जिससे पसीने की महक आती नहीं है वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। मैं इसलिए आपके बीच में आगे खड़ा हूँ क्योंकि इस बार महागठबंधन की सरकार बनाइए, हाथ में पंजा छाप जो है ना, बस उस पर जाके छाप दीजिए, बटन दबा दीजिए, बड़ी तादाद में चाहिए, एक एक वोट की अहमियत समझिए, एक एक वोट लेकर के घर से निकलिए, ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट करिए, क्योंकि मुकेश बाबू को विधायक बनाना है, तेजस्वी बाबू को मुख्यमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है, बनाना है ना। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बतें। अच्छा चावल कुछ अच्छा अपनी क्या जाए वाले
बेचारी बच्ची को रात को 2 बजे उसकी लाश जला दी गई बिना माँ बाप से इजाजत के। तब इमरान मिस्र पढ़ के जाता है कि वादे को निभाने के लिए और करे अपनी दस्तार बचाने के लिए और करो अपने सबको जिताने के लिए और किया अपने कातिल को हराने के लिए बहुत बते फिर मुलाकात होगी। अरे